हेलो दोस्तों, तो आज मैं लाई हूँ आइस एज मूवी का थर्ड पार्ट। इस सीरीज के पहले 2 पार्ट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी शुरू होती है उसी स्क्रैट नाम के गिलहरी से, जो नट को स्मेल करता हुआ एक खाई को पार करता है। वहाँ इस बार उसे नट के साथ साथ एक फीमेल गिलहरी स्क्रैटे भी दिखती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। स्क्रैटे भी उसे रिझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नट के लालच में स्क्रैट उसे खाई से नीचे गिरा देता है। ये देखकर वो भी उसे बचाने नीचे कूदता है, लेकिन स्क्रैटे उसे धोखा देकर वहाँ से चली जाती है और स्क्रैट नीचे गिर जाता है। यहीं हम मैनी को खुशी से भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे पोसम ब्रदर्स भी है। उनकी बातों से पता चलता है कि एली प्रेग्नेंट है और मैनी बेबी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एली के पास पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये तो बस एक बेबी किक थी और सभी जानवर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम डिएगो को देखते हैं, जो एक हिरन का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी ही थकने के कारण उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं और वो समझ जाता है कि अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। इधर मैनी एली को एक प्लेग्राउंड दिखाता है जो उसने आने वाले बेबी के लिए बनाया है। यहाँ उसने कुछ स्लाइड्स, झूले और आइस से बनी अपनी फैमिली का स्कल्पचर भी बनाया है और ये सब देखकर एली को लगता है कि शायद वो ज्यादा ही पोसेसिव है। यहाँ समझ आता है कि अपनी फैमिली को खोने के बाद मैनी इस बार अपनी इस फैमिली को सेफ रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ डिएगो आता है और उसे उदास देखकर एली मैनी को उससे बात करने को कहती है। डिएगो मैनी को बताता है कि वो ये झुंड छोड़ना चाहता है क्योंकि इससे वो कमजोर पड़ रहा है। वो कहता है कि वैसे तो ये मेरा परिवार है, लेकिन मैं बच्चे संभालने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ और वापस अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैनी को लगता है कि शायद डिएगो सेल्फिश हो गया है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। सिड भी डिएगो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। सिड खुद को बहुत अकेला फील करता है और ठान लेता है कि वो भी अपना एक अलग परिवार बनाएगा और इसी कोशिश में लग जाता है। यहाँ इस टूटने से वो नीचे बनी एक गुफा में गिर जाता है, जहाँ उसे 3 बड़े बड़े एग्स मिलते हैं। उन्हें अकेला देखकर सिड खुद को ही उनकी मम्मी बना लेता है और उन्हें बाहर लाकर उन पर अपने जैसे फेस बना देता है। फिर वो उन्हें एक सेफ जगह ले जाने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक एग रोल होता हुआ खाई से नीचे गिर जाता है और इससे पहले कि वो टूट जाए एली आकर उस एग को बचा लेती है। तभी वहाँ मैनी आता है और कहता है कि ये किसी और के एग्स हैं और उसे तुरंत नीचे वापस रख देना चाहिए। सिड भी उदास होकर उन्हें वापस रखने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे उसमें से बच्चे दिखाई देते हैं और इमोशनल होकर वो उन्हें अपने पास ही रख लेता है। अगली सुबह वो देखता है कि तीनों एग्स टूट चुके हैं और उनमें से 3 क्यूट से बच्चे बाहर आ गए हैं। वो तीनों सिड की नकल उतारने लगते हैं और मम्मी कहकर उनसे लिपट जाते हैं। सिड को भी लगता है कि शायद उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो उन तीनों को अपने बच्चों की तरह रखने लगता है। यहीं एक जगह उनकी भूख शांत करने के लिए सिड एक याक का दूध निकालने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक मेल याक है। फिर सिड बच्चों को मैनी के बनाए प्लेग्राउंड में ले जाता है और ये देखकर बाकी सभी बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। वो सब मिलकर उस पार्क को तहस नहस कर देते हैं और ये देखकर मैनी को सिड पर बहुत गुस्सा आता है। वो एक बार फिर उसे बच्चों को वापस छोड़ के आने को कहता है और तभी उन सबको बहुत तेज गुर्राने की आवाज आती है और पता चलता है कि उन बच्चों की माँ टी-रेक्स उन्हें वापस लेने आई है और वो सब एक डायनासोर को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब तो लुप्त हो चुके हैं। सब एनिमल्स डर कर भागने लगते हैं और टी-रेक्स भी एक जगह छुपे अपने बच्चों को ढूंढ लेती है। यहाँ वो उनके साथ साथ सिड को भी अपने साथ ले जाती है और झुंड से दूर जाता हुआ डिएगो भी ये सब देख लेता है। मैनी और एली टी-रेक्स के निशानों का पीछा करते हैं और उसे फॉलो करते हुए एक गुफा तक पहुँच जाते हैं। यहाँ मैनी के मना करने के बावजूद एली अंदर चली जाती है और वो भी पोसम ब्रदर के साथ उसके पीछे जाता है। वो सब एक डायनासोर के कंकाल से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ मैनी एली से कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम जोर से पीच कहकर चिल्लाना, क्योंकि यही हमारा कोड वर्ड है। ये सुनकर मैं समझ जाऊंगा कि बेबी आने वाला है और तुरंत तुम्हारी हेल्प करने पहुँच जाऊंगा। थोड़ा आगे जाने पर वो खुद को एक रहस्यमय जंगल में पाते हैं और देखते हैं कि यहाँ इसके नीचे एक अलग ही दुनिया है। वहाँ उन्हें अलग अलग डायनासोर्स की प्रजातियाँ दिखाई देती हैं, जो उनके हिसाब से
सालों पहले ही लुप्त हो चुके थे। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं और तभी वहाँ एक नुकीले शरीर वाला डायनासोर उन पर हमला करता है। ये देखकर पोसम ब्रदर्स यहाँ भी मरने का नाटक करते हैं, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है और इससे पहले कि वो मारे जाएं, डिएगो वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। मैनी के पूछने पर वो बताता है कि मैं भी यहाँ सिड की मदद करने आया था और फिर वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक जगह आकर वो गिर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि डायनासोर की पूंछ एक पेड़ में अटक गई है। तभी एली को एक लंबी गर्दन वाला डायनासोर दिखाई देता है और वो सब उसकी गर्दन से फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं। नीचे भी उनकी मुसीबत खत्म नहीं होती और वो खुद को दूसरे डायनासोर्स के बीच घिरा हुआ पाते हैं। मैनी को रियलाइज होता है कि इनके सामने उनका साइज बहुत छोटा है और तभी वहाँ एक वीजल आता है जो उन सबको बचाकर अपने साथ ले जाता है। पता चलता है कि इसका नाम बक है और ये बहुत सालों से इसी जंगल में रह रहा है। एली उसे बताती है कि वो लोग अपने दोस्त सिड को ढूंढ रहे हैं जिसे एक टीरेक्स उठाकर यहाँ ले आई है। ये सुनकर बक उन्हें कहता है कि वो तो शायद अब तक मर चुका होगा, लेकिन वो सब फिर भी उसे ढूंढने की जिद करते हैं। तब बक उन्हें बताता है कि टीरेक्स उन्हें लावा फॉल्स लेकर गई है, जहाँ तक पहुँचने के लिए तकलीफ वाले जंगल और मौत वाली खाई को पार करना होगा। बक उन्हें डराता है कि वहाँ उनका सामना एक बहुत बड़े राक्षस डायनासोर रूडी से भी हो सकता है, जिसने पिछली बार उसकी एक आंख निकाल ली थी, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ एक सीन में हम स्क्रैट को भी देखते हैं, जो इस जंगल में भी स्क्रैटे से अपने नट के लिए लड़ रहा है। इधर आगे बढ़ते हुए वो सब उसी तकलीफ वाले जंगल में आते हैं, जहाँ एली को कुछ ठीक नहीं लगता और वो उन्हें रुकने को बोलती है। मैनी उसे भूखा समझकर उसके लिए एक फ्रूट तोड़ने जाता है, लेकिन तभी कुछ बेलें उन्हें पकड़ लेती हैं और पता चलता है कि ये एक आदमखोर फूल है। फूल के अंदर से एक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ बक आता है और उस फूल को एक बॉम्ब की तरह डिफ्यूज करके उन दोनों को बचा लेता है और वो कहता है कि तुम इन जंगलों को मेरे बगैर पार नहीं कर सकते और उन सबको अपने पीछे आने को कहता है। आगे के सीन में हम सिड को देखते हैं, जिसे टीरेक्स उठाकर जंगल के बीचों बीच ले आई है और वहाँ वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने बच्चे ही उसके सामने खड़े हो जाते हैं और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। इधर बक उन सबको लेकर मौत की खाई तक आता है, जहाँ वो देखते हैं कि नीचे एक जहरीली गैस फैली हुई है। बक पहले एली को एक कंकाल में डालकर दूसरी तरफ भेजता है और खुद भी उसके साथ चला जाता है। फिर वो खाली कंकाल को वापस भेजता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैनी और उसके दोस्त बीच में ही फंस जाते हैं। यहाँ उस गैस की वजह से उनकी आवाज बदल जाती है और वो सब जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। बक एली को दिखाता है कि कैसे यहाँ सब हंसते हंसते ही मारे जाते हैं और खुद उन्हें बचाने जाता है, लेकिन गैस अंदर जाने से वो भी उन्हीं की तरह हरकतें करने लगता है और ये देखकर एली खुद ही उन्हें खींचकर साइड ले आती है। उधर सिड उन बच्चों को खिलाने के लिए वेजिटेबल्स लाता है, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तब टीरेक्स उनके लिए एक मटन का पीस लाती है, जिसे देखते ही देखते वो बच्चे साफ कर देते हैं और टीरेक्स आंखों से सिड को समझाती है कि ये उसके बच्चे हैं। तभी उसे रूडी की आवाज सुनाई देती है और वो अपने बच्चों को लेकर एक सेफ जगह चली जाती है। सिड भी उसके पीछे जाता है और यहाँ हमें रूडी के साइज का आइडिया होता है। जल्दी ही टीरेक्स अपनी गुफा में आ जाती है और बाहर सोते सिड को भी अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि बक उन्हें अपनी और रूडी की स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने अपना पंजा मारकर उसकी एक आंख खराब कर दी थी और फिर जिंदा ही उसे निगल गया, लेकिन वो किसी तरह उसके मुंह से बाहर निकल आया और उसके दांत तोड़कर उसका एक चाकू बना लिया। मैनी को ये सब सुनकर एली की बहुत चिंता होती है, लेकिन वो उसे समझाती है कि जल्दी ही सिड को लेकर वो लोग वापस चले जाएंगे। सुबह वो लोग उस जगह आते हैं जहाँ सिड और टीरेक्स बच्चों को खाना खिला रहे थे और बक उन्हें अपनी इमेजिनेशन से झूठी मूठी कहानियाँ सुनाता है कि कैसे टीरेक्स ने सिड को मार डाला होगा। तभी उनकी नजर उस लावा फॉल और एक पथरीली घाटी पर पड़ती है। वो लोग जैसे ही उस खाई को पार करने लगते हैं, वहाँ चट्टानें हिलने लगती हैं और मैनी एली को वापस जाने को कहता है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर वहाँ नीचे से छोटे छोटे डायनासोर ऊपर आने लगते हैं। एली तो किसी तरह सेफ पहुँच जाती है, लेकिन बाकी सब चट्टानों के साथ नीचे गिर जाते हैं। इधर एक सीन में हम देखते हैं कि सिड टीरेक्स फैमिली
फैमिली से अलग हो गया है और तभी रूडी वहाँ आकर उस पर हमला करता है। सिड की चीख घाटी में इन सबको भी सुनाई देती है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, एली मैनी को कोड वर्ड में आवाज लगाती है। मैनी समझ जाता है कि उनका बेबी आने वाला है और वो नर्वस होकर इधर उधर भागने लगता है। बक भी उसकी हालत समझ जाता है और उन दोनों को एली की मदद के लिए कहकर खुद पोसम ब्रदर्स के साथ सिड को बचाने जाता है। सिड भी रूडी से बचता हुआ एक लावा रिवर में पहुंच जाता है और देखता है कि थोड़ी ही देर में वो लावा फॉल से नीचे गिरने वाला है। बक यहाँ पोसम्स के साथ एक खाई से नीचे कूदता है और देखते ही देखते एक उड़ने वाले डायनासोर की सवारी करने लगता है। यहाँ कुछ दूसरे डायनासोर उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर लावा फॉल में गिरते सिड को बचा लेता है। यहाँ सिड टी-रेक्स और उसके बच्चों को देखता है और उसे लगता है कि शायद वो उन्हें अलविदा भी नहीं बोल पाएगा। इधर डिएगो और सिड भी छोटे डायनासोर से लड़ते हुए एली को बचा लेते हैं और तभी मैनी की नजर अपनी बेबी गर्ल पर पड़ती है। वो दोनों अपने कोडवर्ड के जैसे ही उसका नाम भी पीच रख देते हैं और डिएगो भी ये देखकर बहुत खुश होता है। तभी बक सिड को लेकर आता है और मैनी और डिएगो उसे बताते हैं कि वो उसे कितना मिस कर रहे थे। पोसम ब्रदर्स भी अपनी भांजी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बक पहली बार एक फैमिली के प्यार को फील करता है। फिर वो उन सबको वापस चलने को कहता है और यहाँ एक सीन में हम देखते हैं कि स्क्रैट और स्क्रैटे को आपस में प्यार हो गया है। आगे बक उन्हें बाहर जाने वाले रास्ते तक लेकर आता है, लेकिन पता चलता है कि रूडी वहाँ उनका इंतजार कर रहा है। वो उन्हें मारने उनके पीछे भागता है, लेकिन डिएगो और मैनी की मदद से बक उसे जल्दी ही बांध देता है। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सिड की गलती से रूडी आजाद हो जाता है। वो सिड पर हमला करता है, लेकिन तभी टी-रेक्स वहाँ आकर उसे बचा लेती है और रूडी को एक खाई में गिराकर मार डालती है। पता चलता है कि वो बच्चों को सिड से मिलाने लाई है और फाइनली सिड को उनसे अलविदा लेने का मौका मिल जाता है। फिर वो सब वापस जाने लगते हैं और एली बक को भी अपने साथ चलने को कहती है। बक भी तैयार हो जाता है क्योंकि रूडी के मरने के बाद अब उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। वो लोग जंगल से बाहर आते हैं, लेकिन तभी बक को पीछे से रूडी की आवाज सुनाई देती है और वो डिएगो को कहता है कि उसके बिना रूडी के पास कोई दुश्मन नहीं होगा। ये कहकर वो फिर से वापस जंगल में चला जाता है और उस रास्ते को भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। बाहर आकर डिएगो उन्हें बक के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी अपना झुंड छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैनी पीच को अपना बनाया प्लेग्राउंड दिखाता है, जहां उसने अपने साथ साथ बक का भी स्कल्पचर बनाया है। इधर बक जंगल में पहुंचकर बहुत खुश होता है और रूडी को काबू में कर उसकी सवारी कर रहा है। एंड सीन में हम देखते हैं कि स्क्रैट अपनी वाइफ के बिहेवियर से बहुत परेशान है और एक नट को देखकर फिर उसके पीछे चला जाता है। स्क्रैटे उसे रोकने आती है, लेकिन उनकी इस लड़ाई में वहाँ जमीन में दरार आ जाती है और वो दोनों एक रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगते हैं। स्क्रैट उससे हाथ छुड़ाकर उसे नीचे गिरा देता है और खुद नट के साथ ऊपर आ जाता है। वो नट दिखाकर स्क्रैटे को बहुत चिढ़ाता है और तभी एक आइस का टुकड़ा गिरने से वो नट दोबारा नीचे चला जाता है। ये देखकर स्क्रैट को बहुत गुस्सा आता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।